हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में आ चुका है और यूपी बोर्ड में आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सो इजी, सो लपो जस्ट लाइक मस्त क्वेश्चन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं लगाना। यहाँ पे देखो दो कंडीशन दी हुई है। एक तो 5 वर्ष पहले कंडीशन है, एक क्या है 5 वर्ष पहले कंडीशन, और एक है 10 वर्ष पश्चात की कंडीशन। निकालना क्या है? नूरी की आयु ज्ञात करना है और सोनू की आयु अलग अलग निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे हल नूरी की आयु निकालना है। नूरी की आयु निकालना है तो मान लेते हैं यक्स है। ठीक, और सोनू की आयु भी निकालना है। सोनू की आयु तो इसकी भी निकालना है, तो इसकी वाई मान लेते हैं। ठीक, अब पहले कंडीशन क्या देखिए, पहले कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व की, तो हम भी लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन है? तो 5 वर्ष पूर्व कंडीशन क्या है हमारी? 5 वर्ष पूर्व देखो, नूरी की 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो तुम्हारी उम्र 20 साल है इस समय, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले 15 साल थी। ठीक, तो वही कंडीशन करना है। तो देखो नूरी की आयु इस समय x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले थी x माइनस 5 वर्ष। ठीक, सोनू की कितनी थी? सोनू की y माइनस 5 वर्ष थी। ठीक, अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या होगा? बताया गया है नूरी की आयु ठीक, किसकी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है? 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक, यक्स वाला टर्म 3 गुना ज़्यादा है किससे? वाई वाले से, यानी सोनू की आयु से। तो अगर इसको हम 3 से गुणा करते तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 को y से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 को 5 से, तो 3 5 जा 15, 3 5 15 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 3y को इधर पक्षांतर कर लेंगे x की तरफ, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, और 5 को भेज देंगे किधर? 15 की तरफ, तो ये माइनस 15 इधर बचा था, माइनस 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर कितने के हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा -10 के। 15 में से 5 निकाल दो तो 10 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है? दूसरी कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात की। यहाँ डालेंगे हम 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात। ठीक, 10 वर्ष पश्चात की कंडीशन क्या है? जो 10 वर्ष पश्चात की जब बात किया जाएगा, मतलब 10 वर्ष बाद, जैसे इस समय तुम 20 साल के हो तो 10 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे? 30 साल के। ठीक है, तो वही ये x वर्ष का इस समय है, 10 साल के बाद x प्लस 10 हो जाएगा। ये y वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद y प्लस 10 हो जाएगा। अगर इन दोनों को बराबर करना चाहें तो कैसे बराबर कर सकते हैं? बताया गया है कि नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो इसकी 2 गुनी आयु हो जाएगी, नूरी की एक्स वर्ष है ना, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी कब? 10 वर्ष बाद। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, किसके? सोनू की आयु को। वाई देखो सोनू की आयु है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से, क्योंकि ये 2 गुना हो गया है तो इसको 2 से कर देंगे गुणा, ताकि ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक, तो x प्लस 10 बराबर 2 को y से करोगे कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, प्लस 2 को 10 से करोगे तो 2 को 10 से करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, अब एक्स वाई एक तरफ रखो, तो एक्स 2y इधर आया तो माइनस में 2y जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 20 बचा हुआ है, और यहाँ से 10 गया इधर तो माइनस में जाएगा 10। ठीक, तो x माइनस 2y बराबर कितने हो जाएगा? 20 में से 10 गया, कितना बचेगा? 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब लगा देंगे इसमें हम कौन सी विधि? विलोपन विधि, और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में से
समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ठीक। समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 दिख रहा है हमारा 3x माइनस 3y बराबर -10, ये है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या? x माइनस 2y बराबर कितने के? ये है +10 के। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ देखो चिन्ह क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा। ठीक, और प्लस के नीचे क्या लगाना है? माइनस। यहाँ माइनस तो इसके नीचे लगा देंगे प्लस, और यहाँ देखो कुछ नहीं है, प्लस माना जाएगा तो इसके नीचे लगा देंगे माइनस। ठीक, ये देखो बीच वाले चिन्ह को, किसी भी बीच वाले चिन्ह को नहीं देखना है। ऊपर देखो यक्स है, नीचे माइनस यक्स है, तो यक्स से -x नहीं रहा। ठीक, ऊपर -3y है और नीचे क्या? +2y, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? केवल और केवल y बचेगा, एक y। ठीक, जिसे y लिखते हैं। और यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा? इसका आगे माइनस का चिन्ह आएगा। बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखो -10 ऊपर भी है, -10 नीचे भी है। जब दोनों माइनस में होते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 10 हो गया 20। अब इस माइनस से ये माइनस नहीं रहा, तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 20। ठीक, y का मान आ गया, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? x माइनस 3y बराबर -10, y की जगह कितना रख देना है? 20 रख देना है। तो x माइनस 3 इंटू कितना? 20 बराबर -10। ठीक, तो x माइनस 30 को 20 से करो, 3 को 20 से करो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60 हो गया, बराबर -10। ठीक, -60 अगर नंबर 10 की तरफ गया तो +60 में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 60 - 10। ठीक, तो अगर 60 में से 10 घटाओ कितना बचेगा? तो बचेगा 50। यानी y का मान कितना आया है? y का मान आया है 20 और x का मान आया है 50। y का मान आया है 20 और x का मान आया है 50। ठीक, तो y किसकी उम्र माने थे हम? देखो यहाँ पे y उम्र माने थे सोनू की। तो सोनू की उम्र कितनी हो गई? 20 वर्ष। और नूरी की आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष। थैंक यू। बस लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो।